मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 गांधी के सम्मान में युवा साथी मैदान में गांधी के सम्मान में युवा साथी मैदान में गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वो अब इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर उदित राज को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? तो साथियों, इंतजार करिए उस क्षण का जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आती है। नहीं तो आकाश आनंद ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि वो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उदित राज को अरेस्ट कराकर 16 जुलाई 2018 में सोनिया गांधी को लेकर जो बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उसी स्टेटमेंट से बहन जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने तुरंत पार्टी से जयप्रकाश सिंह को बर्खास्त कर हमेशा दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। और आगे साथियों, जो कमल गौतम जी है वो भी लिखते हैं कि कुत्तों की यही खासियत होती है, मालिक के लिए अपनी बिरादरी पर भोंकते हैं। बहन जी का गला घोटने की धमकी देने वाला ये डॉक्टर उदित राज भाजपा का प्रोडक्ट और कांग्रेसियों की नाजायज। अब सोचिए कि जो व्यक्ति समाज से इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, अपनी पार्टी का विलय कर सकता है, संगठन का विलय कर सकता है, अपने छात्र संगठन का विलय कर सकता है, सिर्फ एक एमपी की सीट पाने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या समाज का हितैषी हो सकता है? इसी कड़ी में साथियों, एडवोकेट कपिल गौतम जी लिखते हैं कि काले तीतर डॉक्टर उदित राज, तू 10 जगह मुंह मारता फिरता है, तेरी औकात क्या है भूल गया? संसद स्ट्रीट पर 14 अप्रैल को कितने गाल पर थप्पड़ बजे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, एक बार फिर से समाज के गद्दार व्यक्ति ने इस तरह का बयान दे दिया है जिसको लेकर कि बहुजन समाज में अफरा तफरी मच गई है। जी हां साथियों, बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन विडंबना है कि आज समाज में ही तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं डिग्रियों से, लेकिन उन्हें सोच इतनी भी नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में क्या बोलना है, कब बोलना है और किस लिए बोलना है। तो इसलिए बाबा साहब ने ऐसे लोगों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट कही। और बाबा साहब ने साथ एक बात और कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। ये बात आज एक ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज भी बहुजन समाज में चाहे नागनाथ हो या सापनाथ हो, इस तरह के लोग विराजमान हैं कि अपने फायदे के लिए किसी भी तरह के अवसर को भुनाने से नहीं चूकते। बहन कुमारी मायावती को लेकर साफ साफ टिप्पणी कर दी और इसने क्या कहा, देखिए। कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार डालो। बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने भी सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है। अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। ये वही उदित राज है जो इसने 2014 में अपनी इंडिया जस्टिस पार्टी का विलय कर दिया, अपने परिसंघ का विलय कर दिया और यहाँ तक इनका एक छात्र संगठन चलता था उसका भी विलय करके ये बीजेपी में कूद गए, सिर्फ एक एमपी की टिकट पाने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति समाज से इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, अपनी पार्टी का विलय कर सकता है, संगठन का विलय कर सकता है, अपने छात्र संगठन का विलय कर सकता है, सिर्फ एक एमपी की सीट पाने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या समाज का हितैषी हो सकता है? जब इसको टिकट मिला 2014 में बीजेपी से, लेकिन जब धीरे धीरे इसके बारे में पता चला कि ये व्यक्ति भले पढ़ा लिखा है लेकिन इसने तो मतलब सारी हदें पार कर दी है बहुजन मिशन मूवमेंट को निकलने के लिए, तो बहुत दुख भी हुआ हमें। खैर, उसके बाद में यह यहाँ से जीता भी और जीतने के बाद इसने 5 साल लगातार उत्तर पश्चिमी लोकसभा से सांसद के रूप में रहा। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, इसने समाज के एक भी व्यक्ति का काम नहीं किया और जो भी समाज के व्यक्ति जाते थे उनसे मुंह खोलकर ये पैसे मांगता था। और मैं कहूंगी कि चाहे मोदी भी इस तरह से ना मिलते हों लोगों से जिस तरह से ये व्यक्ति मिलता था, अपॉइंटमेंट लेकर जाइए, आप बिन बताए मत जाइए, और कोई काम है तो पहले से बताइए।
और बहुजन समाज के लोगों का तो काम ये बिल्कुल भी नहीं करता था। और इसके इर्द गिर्द जो मंडराते थे वो ब्राह्मण, जाट, ठाकुर सारे वो मंडराते थे और वो अपनी जाति का अहंकार दिखाकर इससे सारे काम करा लेते थे। और ये भी कहीं ना कहीं डर के मारे उनका काम कर देता था, क्योंकि इसको पता है कि अगली बार भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि एससी रिजर्व सीट है। उसके बाद साथियों 2019 के लोकसभा के चुनाव आए। इससे बहुत सारी नाराजगी उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लोगों को रही, खासकर जो जाट एरिया है, जाटों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि इसका जो बोलने का स्टाइल था, बड़े एटीट्यूड में रहकर लोगों से बात करता था। इसलिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया और इसीलिए ये धरने पर भी बैठा कि और फिर जब इसको लगा कि अब तो बिल्कुल पानी सर से उतर गया है, टिकट बिल्कुल नहीं मिलना है, तो इस स्वार्थी व्यक्ति ने साथियों कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और फिर वहां पर जाकर जिस भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करता था, मंदिरों में धोख मारता था, हवन कराता था, जय श्री राम के नारे लगाता था और तरह तरह के कर्मकांड करता था, ये सारे कर्मकांड इसने कांग्रेस पार्टी में जाकर बयान किया उनका। और फिर इसने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी ने इसको 2019 में चुनाव नहीं लड़ाया, क्योंकि इसका जो जनाधार था वो काफी घट चुका था, इसकी लोकप्रियता थी लोगों में बिल्कुल घट गई थी और बिल्कुल एक तरह से शून्य हो गया था। फिर उसके बाद में साथियों 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और फिर से इसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन के तहत लड़ाया गया, जिसमें कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, फिर से इसको उत्तर पश्चिमी लोकसभा से उतारा, जहां से ये पहले भाजपा से सांसद रहा और उसका नतीजा ये रहा साथियों, इसको फिर से मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरह से यहाँ पर लोगों ने इसको हराया। खैर साथियों, ये तो बहुत सारी बातें हैं, ये तो इसका राजनीतिक कैरियर है, उसके बारे में बताया मैंने। और साथियों अभी अभी जिस तरह से दिल्ली के परिणाम आए, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को हार मिली, मैं मानती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर हारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी बुरी गत यहाँ पर हुई है और उसी की बौखलाहट शायद इसके आकाओं ने कहा निकालने के लिए, तो वो इसकी जो एक तरह से इसकी बौखलाहट है साथियों, वो कल हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी, जिस तरह से इसने कहा। और साथियों उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं कहूंगी कि एक बाढ़ से आ गई, इसके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल लिया और तरह तरह की स्टेटमेंट, तरह तरह की टिप्पणियां लोग उदित राज को लेकर करते आए। किसी ने स्वार्थी कहा, किसी ने नागराज कहा, किसी ने कालाफन कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब तमाम तरीके के अपने अपनी प्रतिक्रिया लोग देते नजर आए। और इस कड़ी में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी साथियों मैदान में उतर गए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बगावत खोल दी और वो साफ साफ लिखते हैं कि आज लखनऊ में मान्यवर काशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेस चमचे उदित राज ने साहब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी कर सके, सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का सिपाही हूँ, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलवाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती को गला घुटने की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इसको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तो साथियों ये ट्वीट है आदरणीय आकाश आनंद का, जिन्होंने कि बिल्कुल साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि इसे 24 घंटे के अंदर तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो बहुजन युवा सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगा। साथियों उसी कड़ी में कई बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आदरणीय डीपी सिंह राणा जी लिखते हैं कि बहन जी हमारी आन बान शान है, उदित राज जैसे टटपुंजिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहन जी के बारे में अनगरल बोल रहा है। हम यूपी पुलिस से अनुरोध करते हैं कि उदित राज पर कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में साथियों एडवोकेट कपिल गौतम जी लिखते हैं कि काले तीतर डॉक्टर उदित राज, तू 10 जगह मुंह मारता फिरता है, तेरी औकात क्या है भूल गया। संसद स्ट्रीट पर 14 अप्रैल को कितने गाल पर थप्पड़ बजे थे।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों मान्यवर काशीराम जी की भी एक स्टेटमेंट है कि नायक हमेशा दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। और आगे साथियों जो कमल गौतम जी है वो भी लिखते हैं कि कुत्तों की यही खासियत होती है, मालिक के लिए अपनी बिरादरी पर भोंकते हैं। बहन जी का गला घोटने की धमकी देने वाला ये डॉक्टर उदित राज भाजपा का प्रोडक्ट और कांग्रेसियों की नाजायज अर्जुन है। इसके बयान की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। इसी के साथ साथ राजकुमार जी लिखते हैं और वो जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का जो हैंडल है उस पर भी एक स्टेटमेंट है, ये उदित राज जिसका कोई दीन मान नहीं है, जो टिकट के लिए किसी भी पार्टी में चला जाता है, वो उन बहनजियों को मिशन समझा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया पर मिशन नहीं छोड़ा। असल में कुत्ता अपने समाज पर भोंक कर ही अपने मालिकों को बता पाता है कि मैं तुम्हारा कितना वफादार हूं। इसी कड़ी में साथियों अर्बन गौतम जी लिखते हैं कि राम उदित दिमागी रूप से पागल हो गया है, आगरा पागल खाने में भर्ती कराने की जरूरत है। इसी के साथ साथ में एडवोकेट के सिंह जी लिखते हैं कि उदित राज क्या है, कुछ नहीं, इसलिए वो हमेशा मुख्य नेता को टारगेट करता है ताकि समाज उसे भले ही गालियां दे लेकिन जिक्र जरूर करे। चमचा युग का एक किरदार है ये मात्र और कुछ नहीं। तो साथियों इस तरह की स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को लास्ट में पलटवार करते हुए बहन कुमारी मायावती जी भी साफ साफ ट्वीट करती हैं, कुछ दल बदलू अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनगरल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह से 16 जुलाई 2018 में सोनिया गांधी को लेकर जो बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उसी स्टेटमेंट से बहन जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने तुरंत पार्टी से जयप्रकाश सिंह को बर्खास्त कर दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी महिला का अपमान या किसी भी जो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका अपमान बहुजन समाज पार्टी सहन नहीं करेगी। और उसी का नतीजा रहा कि पार्टी से जयप्रकाश सिंह को बाहर कर दिया और आज भी वो इतना लंबा समय बीत चुका है, तमाम लोग उनके लिए गुहार लगा रहे हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए, लेकिन आज तक बहन जी ने उनकी उस गलती को माफ नहीं किया है। तो साथियों अब इंतजार ये है क्योंकि बहुजन समाज से ही आने वाले खड़के जी जो कि कांग्रेस पार्टी के अब शीर्ष नेतृत्व पर कमान संभाल रहे हैं और उसके बाद में मैं बात करूं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वो अब इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर उदित राज को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? तो साथियों इंतजार करिए उस क्षण का जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आती है। नहीं तो आकाश आनंद ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि वो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उदित राज को अरेस्ट कराकर जरूर मानेंगे। तो साथियों आज बहुजन समाज में कहीं ना कहीं जो फाड़ बनती जा रही है, आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उदित राज जैसे अवसरवादी लोग अपने समाज की बहन बेटियों को इतनी बदतमीजी से यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी देने तक से भी गुरेज नहीं खा रहे हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर इस व्यक्ति की जो मानसिकता है उसके बारे में जरूर यहाँ पर अपने शब्द लिखे, अपनी प्रतिक्रिया लिखे ताकि हम उनको लेकर आगे और चर्चा कर सके। तो साथियों अब मैं विदा लूंगी आपसे। जय भीम।